चलिए आप लोग के पास समय है, अवसर है अगर कुछ बोलना चाहते हैं और अगर किसी विषय को अगर रखना चाहते हैं, बहुत सारे विषय लगातार लगभग 3 से 4 दिन तक के हमने लाइव किया। बहुत सारे विषयों को परमेश्वर ने वचन के माध्यम से हमारे सामने वर्तमान काल के ऊपर प्रकट किया है। उसको लेकर के अगर आपके अंदर कोई प्रश्न अगर आ रहा है, तो ऐसा कोई भी विषय है, तो आप रख सकते हैं। तो ऐसा कोई भी विषय है तो अवसर है रखने के लिए और फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर हमें कहाँ लेकर के चलता है। जय मसीह की भैया। जय मसीह की। ये पहला पत्रस 4 में जो लिखा हुआ है पहले पद में, हुँ, इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण कर लो। हुँ, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया, वो पाप से छूट गया, ठीक है। ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करे। हुँ, तो ये जो दुख उठाने की बात कह रहा है परमेश्वर का वचन यहाँ पर, तो इसी को थोड़ा सा मेरे को क्लियर करेंगे भैया कि कैसे दुख उठा के हमको छूटना है। ठीक। और कोई है अगर कुछ विषयों को रखना चाहते हैं तो? Ya remoto deh, para masalah juga ada pulang saya juga. और कोई है कुछ रखना चाहते हैं विषय तो? अमन भाई हैं? सुन पा रहे हैं अमन भाई? हाँ जी जी भैया, थोड़ा इंटरनेट मेरा दिक्कत कर रहा है अभी, बस फिर से रूटर ऑन कर रहा हूँ भैया। अच्छा, अच्छा जी। जी जी, 2 मिनट। तो विषय अगर अमन भाई कोई भी विषय है तो रख सकते हैं। जो जॉन 15 में लिखी है, चौथा वचन 15 का 4, जॉन 15 का 4। तुम मुझ में बने रहो और मैं हुँ, तुम में। हुँ, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो हुँ, अपने आप से नहीं फल सकती, हुँ, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। हुँ, हुँ, और 5वें का भी अगर पढ़ूं, मैं दाखलता हूँ तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उनमें, वह बहुत फल हुँ, फलता है, क्योंकि हुँ, मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। सॉरी। ठीक। तो ये बात है कि प्रभु के बिना, वो तो प्रेरितों से कहा जा रहा था, प्रभु यीशु मसीह उनसे कह रहे थे, लेकिन अब वो डाली से फिर जो फल जो लगना है हम में, तो वो उनके बिना कुछ हुँ, भी नहीं हो सकता, यीशु मसीह के बिना। तो एक जो हुँ, बात है कि हमको कुछ करने वाली जो बात आती है, जो प्रश्न मेरे आ रहा था कि मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे कि आदम को एक आज्ञा दी थी परमेश्वर पिता ने, उसको उसको तो नहीं मान पाया। तो फिर मुझसे हुँ, यदि ये कहा जाए कुछ करो, तो मैं तो अपने आप में सक्षम नहीं पाता हूँ, अपने आप में कुछ भी यदि प्रभु कहे तो या फिर हुँ। क्या करना है, वैसे क्या कर सकता हूँ मैं।
वो हम्म एक प्रश्न आता कि मैं अपने आप से मीन्स मुझे करना कुछ है, हम्म तो क्या क्या करूं, वो प्रश्न। क्या करूं? जी। ठीक ठीक ठीक। चलिए, दोनों विषय सिमिलर हैं, आपस में जुड़े हुए हैं, और इसलिए अमन भाई ने जो विषय बताया, यहाँ से हम आरंभ करते हैं। फिर इन विषयों को भी जो बेला दीदी ने बोला है, हम उसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है। माँ आ रही है ना। हम्म। खाना का ऑर्डर एक कर वचन दियो। मेरे साथ निकालिएगा। फिलिपियों की पत्री, पहला अध्याय, 1 का 29 से पढ़िएगा, 29 से। फिलिपियों पहला अध्याय, उसका 29वां पद। अमन भाई, आपका ऑडियो ऑफ है। सॉरी सॉरी। ओके ओके। क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि न केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ। ये जैसे बेला दीदी ने जो पूछा था, ठीक है, तो दुख उठाना बहुत बड़ा विषय है ना, बहुत बड़ा, बहुत ही बड़ा विषय। और सौभाग्यशाली व्यक्ति है। कैसा व्यक्ति है? सौभाग्यशाली। सौभाग्यशाली, जिसको ये विषय मिल गया कि तुम्हें दुख उठाना है। पौलुस जब लेटर लिख रहा है तो वो साफ बोल रहा है कि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि ना केवल उस पर विश्वास करो, पर दुख भी उठाओ। ये उठाओ। उसके लिए दुख भी उठाओ। तो दुख कौन उठा सकता है? जिसके ऊपर अनुग्रह हुआ। हम्म, बिल्कुल सही बात है, जिसके ऊपर अनुग्रह होगा। और न केवल उस पर विश्वास, कि मसीह के दुख कारण। कब उठाया जा सकता है? कब? विश्वास करता है उसको दुख, हाँ जो विश्वास करता है उसी को दुख उठाना। हाँ, विश्वास फुलफिल होना चाहिए। विश्वास का जो डेफिनेशन, ठीक है, मतलब आपका जो विश्वास है वो परखे हुए लेवल तक जाना चाहिए। कहाँ तक? परखे हुए। परखने परखे वाला। हुए लेवल तक जाना चाहिए, इसको समझ लीजिएगा। अगर हमारा विश्वास परखे हुए लेवल तक जाएगा तो ही दुख उठाने का सौभाग्य आपको मिल पाएगा। और अगर विश्वास परख के लेवल तक नहीं पहुंचा है तो फिर वो आप दुख नहीं उठा पाओगे। ठीक है, नहीं उठा पाओगे। दुख उठाने से क्या होता है? प्रभु यीशु मसीह ने क्यों दुख उठाया? वहीं पतरस जहां से ये प्रश्न लिया गया वहां पे लिखा है कि मसीह ने, अर्थात धर्मियों ने, अधर्मियों के लिए दुख उठाया ताकि वह हमें पिता के पास पहुंचाए। तो दुख उठाने से आप स्वयं पहुंचेंगे और बहुतेरे लोगों को भी आप पास पहुंचा पाएंगे। ठीक है। तो अगर दुख का जीवन नहीं होगा, दुख का जीवन, तो आप भूल जाओ
कि आप परमेश्वर के पास पहुंच पाओगे या आप किसी को ला सकते हो? बिल्कुल नथिंग, नहीं हो सकता है वो। और दुख उठाना बहुत सौभाग्य वाला विषय है। दुख उठाना तभी होता है जब एक व्यक्ति जो है विश्वास के लेवल में बहुत बढ़ जाता है, बहुत बढ़ जाता है, इसको याद रखिएगा। प्रभु यीशु मसीह जब प्रचार करना आरंभ किए थे, तो वो थोड़ी दुख उठा रहे थे। वो तो बार-बार अपने चेलों को ये बता रहे थे कि मनुष्य का पुत्र दुख उठाएगा, उठाएगा, मतलब उठाया नहीं है अभी। समझ रहे हैं आप लोग? अभी उठाया नहीं, जी लेकिन आगे जाकर के उठाएगा। और ये तब होता है जब विश्वास में हमारा बढ़ना हो जाता है। और अगर विश्वास में हमारा बढ़ना नहीं होगा, तो ये पल कभी नहीं आएगा हमारे लिए। ठीक है? और इसलिए बाइबल ये बोलती है कि बुलाहट विश्वास की है, तुम विश्वास को पूर्ण करो। अल्प विश्वासी मत बनो, अधूरे विश्वासी मत बनो, पूर्ण विश्वासी बनो। कैसे विश्वासी बनना है? पूर्ण विश्वास। पूर्ण विश्वासी। क्योंकि यात्रा विश्वास की है। विश्वास के बाद क्या आता है? आशा। विश्वास के बाद आशा, और आशा के बाद प्रेम। और लिखा है प्रेम। कि ये तीनों स्थायी हैं, बाकी कोई विषय स्थायी नहीं है। ये तीनों स्थायी। स्थायी हैं। अगर आप इसको पकड़ के चल रहे हैं तो ही आप स्थायी हो सकते हैं। विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी हैं, स्थायी। परंतु इनमें सबसे बड़ा जो है वो है प्रेम। बोलिए क्या है? प्रेम। प्रेम। प्रेम है, इसको याद रखिए। ठीक है? तो दुख आप तब उठा सकते हैं जब विश्वास की बुलाहट में आप आगे बढ़ जाएंगे। पौलुस को जब बुलाया गया तो यही बताया गया कि मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के कारण, किसके कारण? मेरे के मेरे कारण। नाम के कारण उसे कैसा दुख उठाना पड़ेगा, ये विषय मैं उसे बताऊंगा, परमेश्वर कहता है। ठीक है? तो ये बात पक्की है कि दुख उठाना आम विश्वासियों के बस की बात नहीं है, और ना ही आम विश्वासियों के लिए ये चैप्टर लागू होता है। ठीक है? अल्प विश्वासियों के लिए है ही नहीं कि आप बोलें कि मैं आज दुख उठा लूं, तो आप नहीं उठा पाओगे, क्योंकि आपके लिए लागू नहीं हुआ है। ठीक है? चलिए अब आते हैं अपन यूहन्ना 15 में। मेरे साथ निकाल ले यूहन्ना 15। कौन सा वचन था अमन भाई, पढ़ें फिर से। चौथा वचन पढ़ रहा हूँ मैं, 15 हाँ का हाँ। 4। तो मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से हम्म नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी हम्म यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। हम्म। आगे। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि हम्म मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हम्म। आगे। यदि कोई 6 मुझ भी में पढ़ें। बना न हाँ। रहे जी भैया। यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोरकर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं। बस आगे पढ़ो। बस 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 बस। तो देखो, विषय ये तो बहुत बड़ा है ना विषय, और बहुत अच्छा विषय है समझने के लिए। सच्ची दाखलता मैं हूँ, और मेरा पिता, किसान। किसान है। मेरा पिता किसान है, उसने साफ कहा। और जो डाली मुझ में है, मुझ में है जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, और नहीं उसे वह काट डालता है। काट डालता है। ठीक है? और जो फलती है उसे वह छांटता है, छांटता है। ताकि और फले। ठीक है? जी। जी। 4 में कह रहा है कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, जैसे तुम। डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती। ठीक है? अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो
तो नहीं नहीं फल फल सकते हो। मतलब कॉन्सेप्ट कुल मिला करके फलने वाला है। सारांश यही है, जी बेटा। फलना है। कितने लोग को फलना है? कितने लोग को फलना है? फलना है पक्का? फलना चाहते हैं? और बहुत सारे विषय या इसमें से फल लिया जा बन जाए सकता तो है। दाखलता समझ सकते हैं, डाली समझ सकते हैं, किसान समझ सकते हैं, फलने का प्रोसेस क्या है। लेकिन ओवरऑल जो है मैं आपको सारांश लेकर के चलता हूं ताकि एक संदेश में क्लियर हो जाए जो आपके लिए काम की बात होगी। तो प्रभु यीशु मसीह ने, ये तो पुराना संदेश है हमारा, आपको कंठस्थ भी हो गया होगा। डाली किसको कहा है? प्रेरित को। तो खाली प्रेरित को। ये बात नहीं मालूम है, बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है। कलीसिया के लोग ये सोचते हैं कि हमको डाली बोल रहा है। कई बार पास्टर और टीचर ही प्रचार करते हैं तुमको डाली बोल रहा है। नहीं, डाली नहीं बोल रहा है भाई। बात आ रही समझ में? डाली बोल ही नहीं रहा है, आपको डाली नहीं बोल रहा है। ये जो प्रचार प्रभु यीशु मसीह कर रहे हैं, मैं पहले क्लियर कर देता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने प्रेरितों को बुलाया और प्रेरितों को शिक्षा दी, क्योंकि कलीसिया के जो फाउंडेशन है वो है प्रेरित। ठीक है, तो यहाँ जी प्रेरितों को तैयार किया जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेस प्रेज किसको द लॉर्ड। किसको तैयार किया जा रहा है? प्रेरितों को। प्रेरितों प्रेरितों को तैयार किया जा रहा है। ठीक है, अब इसमें दाखलता है। क्या है? दाखलता। 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 दाखलता के साथ डालियां हैं। डाली को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ब्रांच। ब्रांचेस। हाँ बिल्कुल सही बात है, ब्रांचेस, ब्रांच कहते हैं। जी और ब्रांच अगर समझना है तो आप संसार में भी देख लो, बैंक के बैंक बहुत में। सारे ब्रांचेस होते हैं, बट उसका हेड ऑफिस एक होता है। और भी जी बहुत सारे क्षेत्र में और भी अलग अलग ऑफिसेस होते हैं, सबके अपने एक ब्रांचेस होते हैं, याद रखिएगा। सबका अपना अपना ब्रांच पूरा फैला रहता है, याद रखिए, परंतु उनका हेड ऑफिस एक होता है। ठीक। बात आई समझ में? मतलब ये जो ब्रांचेस हैं, अब इसको बहुत ध्यान के साथ समझना तो बहुत सारे विषय क्लियर हो जाएंगे। तो ये जो बहुत सारे ब्रांचेस हैं, इनका सोर्स क्या है? हेड ऑफिस। हेड जी ऑफिस, बिल्कुल सही। और हेड ऑफिस क्या है यहाँ पे? हेड ऑफिस यीशु मसीह। दाखलता। प्रभु यीशु मसीह। दाखलता, एग्जैक्ट। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को सर बताया गया, हेड। सीधा हेड ऑफिस, हेड। हेड ऑफिस का मतलब क्या होता है? सर। हेड मीन्स सर। 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 अब उसके नीचे के हाथ और पैर और ये जितने भी हैं, ये सारे ब्रांचेस आप इसको बोल सकते हो। मतलब कुल मिला के कहानी ये है कि सर के नीचे के जितने पार्ट्स हैं ये सर की अधीनता में है। बोलिए किसकी अधीनता में है? सर सर की की। अधीन। करेक्ट है। हमारा भी यही प्रयास है कि हम इस मीटिंग में जो आते हैं ना, जूम मीटिंग में, यही प्रयास है कि आप सर की अधीनता में आ जाओ। किसकी अधीनता में? सर की अधीनता में। ठीक है, सर की अधीनता में आना है सभी को। बोलिए किसकी अधीनता में आना है? सर सर की की क्या अधीनता। अधीनता। अधीनता? हाँ, और इसलिए सर की अधीनता में आने के लिए सबको सर सर नहीं बोलना, उस एक ही को बोलना जो सर है जी ना? अब इसको ध्यान के साथ समझिएगा कि जो ब्रांचेस के जो हेड ऑफिस होते हैं उनमें अगर कोई भी आज्ञा निकलेगी तो सारे ब्रांच में पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी? पहुंचेगी। अगर पहुंचेगी। एसबीआई का बैंक है और एसबीआई का जो हेड डिपार्टमेंट है, जो हेड ऑफिस है, अगर वहां कुछ भी नियम बनाया जाता है तो ब्रांचेस में जाएगा कि नहीं जाएगा? यस और नो? जाएगा। जाएगा। देखो मैं आपको पूर्ण रूप से फंसाने की तैयारी कर रहा हूं, ये मैं आपको पहले से बता देता हूं। ठीक है, और इसलिए मैं ये सब बताने के बाद मैं आपसे उत्तर पूछूंगा।
तो किसी भी हेड ऑफिस में कोई भी नियम कानून अगर बनाया जाता है तो ब्रांचेस में पहुंचाया जाता है कि नहीं? यस और नो? पहुंचाया जाता है। बिल्कुल पहुंचाया जाता है। अब इसको ध्यान के साथ सुना, हमारी पर्सनालिटी के साथ, हमारी बॉडी के साथ भी यही नियम है। अगर मान लेते हैं कि जब हम सर में ये हम महसूस करते हैं, सोचते हैं आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, सुनना बहुत ध्यान के साथ, आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। नहीं लग रहा है, तो ना हाथ को अच्छा लगेगा, ना पैर को अच्छा लगेगा, ना घुटने को अच्छा लगेगा, ना जांग को अच्छा लगेगा, ना पेट को अच्छा लगेगा, ना पीठ को अच्छा लगेगा। करेक्ट है? जी अगर सर के अंदर महसूस हो गया कि आज मैं आनंदित हूं, तो बोलते हैं ना, कई लोग आनंद के मारे नाचते हैं, कई लोग, वो इसलिए क्योंकि अच्छा लग रहा है, तो पूरी बॉडी को अच्छा लग रहा है। मतलब बात आई समझ में? ऐसा बिल्कुल जी भी नहीं है कि सर में आप ये महसूस कर रहे हैं कि अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन हाथ बोलेगा अच्छा लग रहा है, पैर बोलेगा अच्छा लग रहा है, पेट बोलेगा अच्छा लग रहा है। बिल्कुल नहीं। सर अगर बोल दिया अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे नहीं जाना है कहीं, तो सारी बॉडी मिल करके उसका समर्थन कर देती है। यस और नो? यस, यस। समर्थन कर। एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, थोड़ा सा कुछ आवश्यक काम था, इसलिए हमको कुछ कहना था। तो बात आ रही है ना समझ में आप लोग को? जी अगर सर ने कह दिया कि मुझे बाहर कहीं नहीं जाना है, पूरा शरीर उसके समर्थन में आ खड़ा होता है कि नहीं? जी होता है कि नहीं? ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हाथ बोलेगा कि नहीं भाई सर मना कर दिया तो क्या हुआ, मेरा तो मन है मैं जाऊंगा, वो जा ही नहीं सकता। जी देखो कितनी अधीनता वाली बात है, इसको समझना आप। क्योंकि हाथ सर से बढ़कर नहीं है। हाथ अगर सर से बढ़कर होता तो शायद निकल कर जा पड़ता। आ रही है मेरी बात समझ में? पैर जी बिल्कुल नहीं बोल सकता कि मैं जा सकता हूँ, पेट बिल्कुल नहीं बोल सकता कि मैं जा सकता हूँ। आ रही है मेरी बात समझ में? जी मतलब कोई भी चीज अगर सर में कोई भी क्रिया चल रही है, इसको याद रखना, तो पूरा शरीर उसमें सहभागी होगा। अगर ये आनंदित है तो ये आनंदित होगा। बात आई समझ में? और अगर ये आनंदित नहीं तो ये आनंदित नहीं हो सकता। इसको समझ लो आप। तो हेड डिपार्टमेंट और ब्रांच की कहानी आपको आई ना समझ में? आई जी बिल्कुल समझ में। तो कॉन्सेप्ट में कुल मिला के ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर हेड डिपार्टमेंट में कोई भी एक आज्ञा अगर आती है या कोई भी नियम आता है, तो सारे ब्रांचेस में वो दे दिया जाता है। करेक्ट है? जी चलिए अब हम इसको समझ लेते हैं कि हेड डिपार्टमेंट तो एक है, जी हेड डिपार्टमेंट तो एक है अर्थात मसीह। जी तो आज प्रश्न ये होता है कि ब्रांचेस में अलग अलग नियम कानून कैसे चल रहे हैं, ये समझाओ मेरे को आप। ब्रांचेस आया कि नहीं दूसरा है। समझ में? जी जी भी ब्रांचेस क्या है? ये सब अलग अलग चर्चेस। प्रेरित। जी अब इसको देखो, सब बोलते हैं हम मसीह के लोग हैं, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? जी हाँ, बोलते हैं। लेकिन पर्सनली मैं नहीं मानता हूं। मैं इसलिए नहीं मानता क्योंकि बाइबिल ऐसा नहीं बोलती। इसको समझना है। जी इसलिए पौलुस बोलता है बहुतेरे लोग परमेश्वर के वचन को सुना रहे हैं और मिलावट करके बहुतेरे सुना रहे हैं, बोलता है, लेकिन हम उनके समान नहीं। अब हमारा प्रश्न ये है कि जब हेड डिपार्टमेंट एक है,
तो रूल रेगुलेशन सब एक होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। वर्शिप पैटर्न एक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना आराधना चाहिए। की विधि एक होनी चाहिए, बपतिस्मे की विधि एक होनी चाहिए, मसीह के पीछे चलने की विधि एक होनी चाहिए, कलीसिया के अंदर रख रखाव की विधि एक होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जल्दी बताएं। जी होनी चाहिए। होनी चाहिए ना? जी होनी चाहिए। जी। ठीक है। तो अब आज इतने सारे ब्रांचेस है, मैं आपसे ये प्रश्न कर रहा हूं कि आज सब जगह नियम कानून अलग अलग क्यों हैं? उनका हेड ऑफिस अलग है। हाँ, ये बात बहुत सुंदर बोले आप। देख लो, इसलिए अपने अपने हेड ऑफिस को चेक कर लो आप। ठीक है, अपने अपने हेड ऑफिस को चेक कर लें, और जहां लग रहा है, जहां दिख रहा है कि हेड ऑफिस गलत है, तो टाइम पास ना करें। ठीक है, टाइम पास ना करें। यहां हेड ऑफिस एक है, जी। ब्रांचेस 12 हैं। कितने हैं? 12। देखो, 12 हैं, लेकिन 12 के पास शिक्षा एक है। ठीक है, इसका मतलब ब्रांच वही सही होगा जो पतरस और पौलुस वाली शिक्षा को पकड़कर चल रहा होगा। करेक्ट है? जी। जो पतरस पौलुस वाली शिक्षा को पकड़ के चल रहा होगा, वो शिक्षा जो प्रभु यीशु मसीह ने ब्रांचेस को दी। किसको दी? ब्रांचेस। ब्रांच। आई बात समझ में? अब हर ब्रांच में लोग अलग अलग जाते हैं लेन देन करने, तो वो लेन देन करने वाले फिर कलीसिया है। कौन है? कलीसिया। उसको फ्रूट्स कहा गया, फल कहा गया। ठीक है, जी। फल कहाँ आएगा? तो दाखलता में तो आता नहीं, वो डालियों में आता है। कहाँ आता है? डालियो। वो डालियों में आता है। ठीक है, तो वो फिर जो फ्रूट्स जो होंगे, इसको याद रखिएगा, वो कलीसिया है। फिर क्या है? कलीसिया। कलीसिया है। एक ब्रांच एक कलीसिया है। लेकिन याद रखिएगा, ये जो 12 ब्रांचेस जो बताए गए हैं, इसको याद रखिएगा, ये सब प्रभु यीशु मसीह का घराना है। क्या है? राधा। भविष्य में। ये सब प्रभु यीशु मसीह का जी। घराना है, ये सब कलीसिया हैं। और इन सारे कलीसियाओं में नियम एक है, कानून एक है, वर्शिप पैटर्न एक है। कलीसिया के अंदर रख रखाव की विधि, कि कौन व्यक्ति कौन क्या होगा, कौन क्या नहीं होगा, किसको कहाँ बैठना है, किसको वचन सुनाना है, किसको खिलाना पिलाने का काम करना है, ये जी। जितना भी परमेश्वर ने जो रख रखाव जो बनाया है, सब में एक होगा। और उसी ब्रांच को आप पकड़ लेना। करेक्ट है? दूसरे ब्रांच को अगर पकड़ोगे तो याद रखना, दूसरा वाला जो ब्रांच है वो आपको कहीं और लेकर के जाएगा। इसलिए दूसरे ब्रांच को नहीं पकड़ना है, दूसरे हेड को नहीं पकड़ना है। तो आज हमको ये देखना कि क्या वास्तव में हमने मसीह वाला जो हेड है, क्या हमने उसके ब्रांचेस को, तो ब्रांचेस को पकड़ना है, हेड नहीं पकड़ पाओगे। किसको पकड़ना है? ब्रांचेस। ब्रांचेस को याद रखिएगा। कलीसिया और दाखलता के बीच में ब्रांचेस है, फ्रूट्स और दाखलता के बीच में डालियां हैं। डालियां मध्यस्थ है, क्योंकि डालियां जो है वो दाखलता से पोषण पा करके वो फ्रूट्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? फ्रूट्स बनाए। फ्रूट्स। तो ये बात पक्की हो गई ना कि आज बहुत सारे मिशन डिनोमिनेशन है, लेकिन हेड ऑफिस तो एक ही है। तो इनके पास शिक्षा अलग कहां से आ रही है? तो इसका मतलब ये बात साफ है कि ये वास्तव में वो ऊपर वाले हेड ऑफिस से नहीं जुड़े हैं जो मसीह है, ये किसी और से जुड़े हुए हैं। और इसी बात को बाइबल बार बार प्रभु यीशु मसीह ने बार बार समझाने का प्रयास किया है। जंगली दाना, गेहूं का दाना, अच्छी मछली और निकम्मी मछली, बार बार समझाने का प्रयास किया है। और इसलिए इन बातों को आप जीते जी समझ जाएं, क्योंकि बहुत जल्द प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। और याद रखिएगा, वो अपने ही ब्रांचेस को लेकर के जाएगा और किसी को नहीं लेकर के जाएगा।
करेक्ट है? अपने ही ब्रांचेस को वो जी लेके जाएगा और किसी ब्रांचेस को नहीं लेकर के जाएगा वो। इसलिए और नाना प्रकार की जगह में जहां लोग जुड़े हैं, वो हर जगह इन बातों को चेक कर ले कि जहां हम जुड़े हैं क्या वो ब्रांच है। अगर वो ब्रांच नहीं है तो मेरे प्रियो फिर क्यों दंडवत करोगे उनको? जहां परमेश्वर की शिक्षाएं नहीं है, जहां परमेश्वर के आत्मा की पूर्ण उपस्थिति नहीं है, वहां उनको दंडवत करना फिर जो है आप समझ रहे हैं, वो परमेश्वर के विरोध में जाके अंधकार को दंडवत करने के बराबर होता है। और याद रखें, जो लोग ऐसा समझ रहे हैं कि प्रभु का काम चल रहा था, बढ़िया चल रहा था, उनको मत्ती 7 के 21 वाले अध्याय में ये बात आने वाले समय में समझ में आने वाली। उस दिन बहुतेरे लोग मुझसे कहेंगे कि हे प्रभु, हमने तेरे नाम से क्या भविष्यवाणियां नहीं की? क्या हमने चंगाई का काम नहीं किया? क्या बहुत सारे आश्चर्य कर्म नहीं किए क्या? आज हो रहा है कि नहीं हो रहा है आश्चर्य कर्म? बड़े बड़े हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? यही बात प्रभु यीशु मसीह ने कही, यीशु मसीह ने कही कि वो इतने चिन्ह और चमत्कार को दिखाएंगे, इतने चिन्ह और चमत्कार को दिखाएंगे, हो सकता है चुने हुओं को भरमा देंगे। जी बताइए समझ में? और इसलिए इन बातों को समझना है, क्योंकि उनसे प्रभु यीशु मसीह खुलकर कहने की तैयारी में है, हे कुकर्म करने वालों, मैं तुमको नहीं जानता, तुम कहाँ के हो? मतलब तुम मुझसे कभी जुड़े ही नहीं हो, तुम मेरी ब्रांच नहीं हो। यही बात प्रभु यीशु मसीह ने कही, मेरी भेड़ें मेरे शब्द को सुनती है, मेरे शब्द को सुनती है, मुख से निकलता है। और उसके मुख से निकलने वाला शब्द कैसा होता है? प्योरिटी वाला होता है, प्योर होता है, मिलावट नहीं होता। ऐसे शब्द को सुनती है और मैं उन्हें जानता हूं, क्योंकि वे मेरी फॉलोअर हैं, वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। बात आ रही समझ में? तो ब्रांच जब तक चेंज नहीं होगा, हेड ऑफिस जब तक चेंज नहीं होगा, इसको याद रखिए, तब तक के वो पोषण आपको नहीं मिल पाएगा जो आप फल कहलाओ। इसको याद रखिएगा, ठीक है? अब चेक कर लें ब्रांच को अच्छे से, और चेक कर जी लेते हैं। यूहन्ना 15 का 16। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम हाँ। जाकर फल लाओ हम्म। और तुम्हारा फल बना रहे, कि हम्म। तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। हाँ, वह तुम्हें दे। मतलब अभी तक ये मांगने के लायक हुए नहीं है, इसको समझो आप। प्रभु यीशु मसीह तैयार कर रहे हैं पिता से, मांगते कैसे? यहाँ तो नए विश्वासी को होल नाइट प्रेयर में लगा दिया जाता है, उसको प्रेयर का पा मालूम नहीं होता कि प्रार्थना की क्या परिभाषा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु चुना है मैंने तुम्हें चुना है, मैंने तुम्हें चुना है चुना है। और केवल चुना नहीं, और तुम्हें नियुक्त किया। नियुक्त किया है। मैंने तुम्हें चुना है और नियुक्त किया। नियुक्त भी किया है। देखो, परमेश्वर के जो ब्रांचेस हैं वो कैसे बनते हैं? एक तो पहली बात, डाली। क्या चुनता है वो? क्या चुनता है डाली वो? डाली। यहाँ पे क्या चुना है उसने? डाली चुना है, डाली ठीक है? प्रेज द लॉर्ड। बोलो, क्या क्या चुना है? डाली तो डाली कैसे चुनते हैं? हम्म। डाली कैसे चुनते हैं? डाली, भाई ये प्रोसेस तो आपको मालूम है ना कि प्रभु यीशु मसीह क्या है? दाखलता तना है। बोलिए, क्या है? तना है। हाँ, ठीक, तना है, ठीक है। तना में क्या चाहिए? डाली। डाली डाली। तो ये डाली लाया कहां से था प्रभु यीशु मसीह? नहीं में से बात समझ रहे हैं ना मेरी धन्यवाद। आप? कहां से लाया डाली? तुम चुनाव ना। हम्म। कलीसिया से।
हमारे साथ एक वचन पढ़िएगा, रोमियो 11। आप लोग बहुत ध्यान के साथ सुनना। रोमियो 11 का 16 से पढ़े। जब भेंट का पहला पेड़ा पवित्र ठहरा तो पूरा गूंधा हुआ आटा भी पवित्र है, और जब जड़ पवित्र ठहरी तो डालियां भी ऐसी ही हैं। हाँ, जब जड़ पवित्र ठहरी तो डालियां भी। ऐसी ही हैं। देखो पवित्र 3 चीजें हैं। पहला विषय है, बोलो जड़ क्या है? जड़। भूमि के नीचे क्या होता है? जड़ होता है। इस जड़ में किसकी पकड़ होती है? तने की पकड़ होती है। बोलिए, किसकी पकड़ होती है? तने के ठीक है। फिर तने के बाद डालियां। डाली कैसे पवित्र होगी? जड़ के द्वारा। तन तने और जड़ के द्वारा। तो पवित्र किसको होना है? डाली डाली को। नहीं, डाली को तो पवित्र होना है, जड़ बट डाली कैसे पवित्र होगी? अपने आप से तो नहीं हो सकती। जड़ से। जड़ से। डाली तने में जुड़े रहेगी तो पवित्र होगी। और नीचे है जड़। तो कॉन्सेप्ट ये है, पौलुस ये बता रहा है कि अगर जड़ पवित्र ठहरी तो ही डालियां पवित्र ठहरेंगी। अगर जड़ पवित्र नहीं ठहरा, बहुत ध्यान के साथ सुनना, अगर जड़ पवित्र नहीं ठहरा तो न तना पवित्र ठहरेगा और ना ही डालियां। डालियां पवित्र ठहरेगी। बात आ रही है ना समझ? तो जड़ कैसे पवित्र ठहरेगा ये बताओ? जड़ कौन है? परमेश्वर। परमेश्वर है। बोलिए, जड़ कौन है? परमेश्वर। परमेश्वर है। अभी इस कॉन्सेप्ट को समझो कि परमेश्वर कैसे पवित्र ठहरेगा। कुछ बात आ रही है समझ में? कॉन्सेप्ट क्या है पवित्रता का? उल्टा नहीं लग रहा है? प्रभु आपको पवित्रता की क्या आवश्यकता? पवित्रता की आवश्यकता तो हमको है। तो फिर जड़ का नाम ही नहीं आना चाहिए था। लिखा हुआ तो ये होना चाहिए था कि जड़ भी पवित्र है, तना भी पवित्र है, अब डालियों को पवित्र होना है। लेकिन ऐसा नहीं है, डालियों को पवित्रता के बारे में नहीं बोल रहा है। वो ये बोल रहा है कि अगर जड़ पवित्र ठहरेगा तो डालियां पवित्र ठहरेंगे। इट मीन्स आपको जड़ के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। चलो बताओ, जड़ को कैसे पवित्र बनाओगे आप? ठहराना है। माफ कीजिएगा, एक शब्द मिस्टेक हो गया। ठहराना है, बनाना नहीं है। क्या करना है? ठहराना। ये शब्दों का चयन बहुत ऊंचे दर्जे का है। ताकि उसको देख लेना। जड़ को कैसे पवित्र ठहराओगे? बताओ जल्दी। यह एचकेएल 36 निकालिएगा। छत्तीस का 22 से पढ़ना। आप लोग बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। इस कारण तो इसराइल के घराने से कह, परमेश्वर हाँ, यहोवा यूं कहता है, हे इसराइल के घराने, मैं इसको तुम्हारे निमित्त नहीं परंतु अपने पवित्र नाम के निमित्त करता हूँ, जिसे तुमने उन जातियों में अपवित्र ठहराया जहां तुम गए थे। हाँ, तुमने क्या ठहरा दिया? अपवित्र ठहरा दिया। किसको अपवित्र ठहरा दिया? जड़ को। जड़ को, अर्थात परमेश्वर को पवित्र। तुमने अपवित्र ठहरा दिया। और आगे? मैं अपने बड़े नाम को पवित्र ठहराऊंगा जो जातियों में अपवित्र ठहराया गया, ये सुनना बहुत ध्यान के जिसे साथ। तुम जो जातियों में क्या ठहराया गया है? पवित्र।
और अपवित्र ठहराने अपवित्र। वाले कौन है? परमेश्वर के घराने के लोग। सब इधर सामने देखिएगा। जब किसी पिता का पुत्र जब बाहर समाज में कोई गलत काम करते जाता है तो समाज के द्वारा क्या कहा जाता है? किसका बेटा है? क्या नाम है तेरे पिताजी का? कम रखना, आवाज ज्यादा है, कम कर देना। बात आ रही है समझ में ना? किसका बेटा है? गलत काम किया तो इफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा? बोलो, पिताजी के ऊपर। पिताजी के ऊपर। क्या बोला जाता है कि इसको संस्कार अच्छे नहीं मिले, इसके पिताजी अच्छे, इसके पिताजी का कंट्रोल नहीं रहा होगा, इसके पिताजी के पास ही वो क्वालिटी नहीं, इसलिए बेटा ही वैसा है। बात आई समझ में? और अगर पुत्र बहुत अच्छा काम करेगा, बहुत अच्छा, तो भी पिता का नाम पूछा जाएगा, भाई बेटे किसके बेटे हो? फलाना क्या? अरे वाह, वो आपके पिताजी हैं, वाह क्या संस्कार दिए हैं पुत्र को। बात आई समझ में? तब पिता का नाम होगा। जी। बात आई समझ में? अब यहां पे जो परमेश्वर के घराने के बच्चे हैं, उसने क्या काम किया है? अपने पिता के नाम अपवित्र को, ठहरा दिया। जड़ के नाम को क्या ठहरा दिया है? अपवित्र। ठहरा दिया है। और अब पिताजी ने यह ठान लिया। अब सुनो बड़े ध्यान के साथ, नए नियम में ये करने जा रहा है परमेश्वर। अब पिताजी ने यह ठान लिया है कि मैं अपने नाम को क्या ठहराऊंगा? पवित्र ठहराऊं। अब जड़ पवित्र ठहरना चाह रहा है जातियों के बीच। वो अपने आप में पवित्र है, परंतु जातियां थोड़ी ना जानती कि जड़ पवित्र है। बात आई समझ में? अब जड़ ये जिम्मेदारी खुद ले रहा है। बहुत ध्यान के साथ सुनो। और जड़ ये जिम्मेदारी तब ले रहा है जब इजराइल के चरवाहे नाकाम हो गए। क्या हो गए? नाकाम। नाकाम हो गए। बोले ये लोग वो काम नहीं कर पाए, इजराइल के चरवाहे, जिनको ये काम करना था। तब सेनाओं की यहोवा के धुन से ये हो जाएगा, अब मैंने ठाना है काम मैं करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। अब उसने क्या ठाना है? अब उसने ये ठाना है कि मैं अपने बड़े नाम को क्या ठहराऊंगा? पवित्र ठहराऊंगा। जो जातियों में अपवित्र ठहराया गया। सोच लो, अभी आप जितने बैठे हैं, हो सकता है हमने जातियों में अपनी गलत मानसिकता के द्वारा, गलत रीति और विधियों के द्वारा, जिसका समर्थन बाइबल नहीं करती है, ऐसा करते करते हमने जातियों में उसको अपवित्र ठहरा दिया होगा। परंतु परमेश्वर ये बोल रहा है, मैं अब उसे पवित्र ठहराऊंगा। क्या कह रहा है? आगे पढ़ें। तो वे जातियां जान लेंगी कि मैं यहोवा हूँ, परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। हाँ, परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। कैसे जानेगी जाति? जब मैं उनकी दृष्टि में, बोलो किनकी दृष्टि में? जातियों की। उनकी दृष्टि में तुम्हारे बीच पवित्र ठहरूंगा। बोलिए किनकी दृष्टि? उनकी दृष्टि। आपका माइक बंद है। म्यूट हो गया है भैया। आशीष पे आपका। अच्छा, किसी ने मुझे म्यूट कर दिया, लगा बहुत बोल रहा है इसको म्यूट करो। ऐसा तो नहीं। अभी आवाज आ रही है मेरी? को होस्ट। जी 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 बोलने वाले को म्यूट कराया ही जाता है। तो बात आ रही है समझ में? कौन है ये? जब मैं उनकी दृष्टि में तुम्हारे बीच पवित्र ठहरूंगा, तब वे जातियां जान लेंगी। क्या लिखा प्रभु यीशु मसीह ने? क्या कहा? बहुत ध्यान के साथ सुनना। जाति जाति में प्रचार किया जाएगा। किन बातों का? ये कि जड़ पवित्र है, यहोवा पवित्र है। जी। और इस प्रचार का मतलब बाइबल लेके घूमने से नहीं है भाई, इसको समझ लो पहले। बाइबल लेके घूमने से नहीं है। इजराइल का घराना थोड़ी बाइबल लेकर के घूम रहा था। ये तो काम ब्रांचेस का है। बता रही समझ में? जी। जब मैं उनकी दृष्टि में तुम्हारे बीच पवित्र ठहरूंगा। बोलो कहां? किसके बीच में? हमारे बीच में। तुम्हारे बीच में। यही बात तो पौलुस कुरिन्थियों के लोगों को बता रहा था।
तब अन्य जातियां आ लेंगी और तुम्हारे बीच में देखेंगी परमेश्वर है, तब वो परमेश्वर की महिमा करेंगी। लेकिन अभी तुम नाना प्रकार के कॉन्सर्ट में चले गए हो, वो बाहर वाले आएंगे तो तुमको पागल कहेंगे, बोला था। जी। ठीक है, बच्चा पागल है तो बाप भी कैसा होगा? बात आई समझ में? और इसलिए इन बातों को जी। समझना बहुत जरूरी है। जब उनकी दृष्टि में मैं तुम्हारे बीच, पवित्र ठहरूंगा। तब वे जातियां जान लेगी कि मैं यहोवा हूं। यहोवा हूं मतलब मैं जड़ हूं। मैं कौन हूं? जड़। मैं जड़ हूं। तो कौन है जिनके विषय में बात की जा रही है? जब मैं उनकी दृष्टि में तुम्हारे बीच पवित्र ठहरूंगा, तो ये उनकी दृष्टि में मतलब ये कौन है? ये कौन लोग हैं? अन्य जाति। ये अन्य जातियां हैं। बोलो कौन सी जाति है? अन्य जातियां। अब यहाँ पे दो जातियां हैं, बड़े ध्यान के साथ सुनना। एक तो अन्य जाति है और एक है यहूदी जाति। जी। इन दोनों जातियों के जी। बीच में आपको अपने परमेश्वर यहोवा को, अर्थात वो जो तना का जड़ है, उसे क्या ठहराना है? पवित्र ठहरा। पवित्र ठहराना है। प्रेज द लॉर्ड। कैसे पवित्र ठहराओगे? अपने यहोवा जीवन के पवित्र है और द्वारा। अपवित्र काम करोगे तो पवित्र ठहरेगा? यहोवा एक गाल में जो थप्पड़ मारे दूसरा फेरने के लिए बोलता है, तुम लगाओगे दूसरा तमाचा तो पवित्र ठहरेगा? नहीं। यहोवा बोलता है सहनशील बनो, यहां जबान लड़ाते रहोगे तो यहोवा पवित्र ठहरेगा क्या? यहोवा बोलता है अपनी नहीं। हानि क्यों नहीं सहते, माफ क्यों नहीं करते? जी। और अगर तुम इसके विपरीत काम करते हो तो क्या यहोवा पवित्र ठहरेगा? बिल्कुल नहीं ठहरेगा। ये इजराइल के लोग कैसे हैं मालूम है आपको, जिनके विषय में बोला जा रहा है? आप सुनेंगे तो आपको आश्चर्य होगा। ये कैसे लोग हैं मालूम है? नाम को अपवित्र ठहराने वाले। मैं पढ़वाता हूं, फिर उसके बाद आप लोग बताना, ठीक है? इसी का पढ़िए 16। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हाँ। हे मनुष्य की संतान, जब इसराइल का घराना अपने देश में रहता था, तब हम्म। अपनी चाल चलन और कामों के द्वारा वे उसको अशुद्ध करते थे। उनकी क्या चाल करते चलन थे? मुझे हाँ। अशुद्ध करते थे। हम्म। उनकी चाल चलन मुझे ऋतुमती की अशुद्धता सी जान पड़ती थी। अब आप मेरे को इसलिए बताओ, इजराइल का घराना कैसा है? अशुद्ध। इजराइल का घराना कैसे है? चाल अशुद्ध। चलन कैसा है इजराइल के घराने का? अशुद्ध। अशुद्ध। पूरा बोलिए, बोलिए। ऋतुमती स्त्री। बात आ रही समझ में? कैसी स्त्री? ऋतुमती ऋतुमती स्त्री। ये समझदार लोग को मालूम है, बहनों को तो मालूम है। बात आ रही समझ में? मतलब इजराइल के घराने का स्वभाव क्या है? ऋतुमती स्त्री मतलब जिसका लहू बहता रहता है। क्या होते रहता है? बहते बहते। रहते। आपको मालूम है ना कि जब प्रभु यीशु मसीह आज से 2000 वर्ष पहले थे तो एक स्त्री आई जिसका लहू बहने का रोग था, और बहुत सारे वैद्यों को दिखाई, बहुत लोग के पास गई, बहुत खर्चा करी, लिखा है। लेकिन जितना गई और जितना खर्चा करी और भी रोगी हो गई, लिखा है। लेकिन एक था जिसके पास सामर्थ थी, जो उसको लहू बहने के रोग को ठीक कर सकता था। वो एक ही था। वो बहुत सारे वैद्यों के पास गई, वैद असली वैद समझ के, लेकिन सब नकली थे। एक ही वैद था जो असली था। वो स्त्री कौन है? वो स्त्री इजराइल के घराने की उपमा है। एक मनुष्य आया, उसका एक हाथ क्या हो गया था? और सूख गया था। वो किसकी उपमा है? वो यरूशलेम की उपमा है। भजन संहिता में लिखा हुआ है, हे यरूशलेम, जब तू जी। मुझे भूल जाए तो तेरा दाहिना हाथ सूख जाएगा, करके लिखा है। ये जितने भी प्रभु यीशु मसीह ने चिन्ह दिखाए, ये सब स्वर्गीय चिन्ह हैं।
इसको भौतिकवाद के आधार पे हीलिंग मिनिस्ट्री मत बनाओ रे भैया। क्या कर रहे हो? तुमको कुछ समझ में नहीं आता। क्या कहा प्रभु यीशु मसीह ने? जो बातें मैंने तुमसे कही है वे सब आत्मा और जीवन है। जो कुछ मैंने दिखाया वो सब आत्मा और जीवन है। बात आई आ रही है समझ में मेरे प्रियो? अच्छा आप जल्दी बताइए, पाप होता रहता है कि नहीं होता रहता है? होते रहता है होते रहता है सब है, जी। होते रहता है। और अगर होते रहता है तो आप ऋतुमती। बात आ रही समझ में? ऋतुमती स्त्री का मतलब होता है अशुद्धिकरण, मतलब पाप का लगातार होना। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने इजराइल के घरानों को बताया कि जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है, ऋतुमती है। मैं शुद्ध करने आया हूं। मैं ऋतुमती स्त्री को शुद्ध कर दूंगा अपने वचन के द्वारा, अपने प्योर वचन के द्वारा मैं उसको शुद्ध कर दूंगा। उस प्योरिटी को जानने की आवश्यकता है। मिलावटी चीजों से कोई ठीक नहीं होगा। अब इस बात को बड़े ध्यान के साथ समझना, कितने वर्षों के बाद भी अगर आज हमारी ये दशा है, मतलब पूरी शिक्षाएं तो खत्म हो गई ना। जी। फिर उन वैदों का क्या काम है जो आज तक के आपकी ऋतुमती वाली दशा को ठीक नहीं पाए? वैद चेंज करो। क्या चेंज करो? वैद वैद। वैद डॉक्टर चेंज करो। क्या चेंज करो? डॉक्टर प्रभु यीशु मसीह ने बोला वैद मैं हूं। कहां तुम यहां वहां जा रहे हो? तुम्हारा इलाज नहीं हो पाएगा, मैं जानता हूं। बलशान की औषधि मेरे पास है। बात आ रही समझ में? और इसलिए इज़राइल के घराने को ऋतुमती स्त्री की अशुद्धता सी जान पड़ती। की जान पड़ी, ये लिखा हुआ है। मतलब ये पाप करते रहते हैं, करते रहते हैं। यही बात प्रभु यीशु मसीह ने बताया, जो कोई पाप करता है वो इसलिए करता है क्योंकि पाप का दास है, उद्धार नहीं हुआ है। और यही बात इजरायलियों को बुरी लग गई। अरे हम अब्राहम के वंश के, भाई क्या बात कर रहे हो? क्या बात कर रहे हो? हम अब्राहम के वंश के और कभी किसी के दास नहीं हुए। बात आई था नहीं? तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं जानता हूं तुम अब्राहम के वंश के हो, तो भी मेरा वचन तुम्हारे हृदय में स्थान नहीं पा रहा है। ये होठों से मेरा आदर करते हैं परंतु उनका हृदय मुझसे कोसों दूर है। मैंने बोला ना, अगर परमेश्वर का वचन अगर हृदय तक नहीं पहुंचा तो आप स्वर्ग नहीं जाओगे। मन फिराव वाले, केवल मन फिराव वाले स्वर्ग नहीं जाएंगे, मन के साथ हृदय फिराव वाले होना चाहिए। क्योंकि पौलुस ने दूसरा कुरिन्थियों के 3 में बताया, जिनका हृदय फिरेगा, पर्दा उठेगा और तब वो तेजोमय रूप को धारण करेंगे। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे इजरायली लोगों से बात कर रहे थे क्योंकि वो ऋतुमती थे। लेकिन शास्त्री फरीसी वैद क्या इस बात को मानने के लिए तैयार थे? नहीं। वैदों ने क्या कहा प्रभु यीशु मसीह को? क्या हम भी तेरे को पापी लगते हैं? तो प्रभु यीशु मसीह को तो लगते ही थे और हमको भी लगते हैं, हमको भी लगते हैं क्योंकि हम इस आधार पे देखते। तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि नहीं, अगर क्या हम भी अंधे हैं? अगर तुम अंधे होते तो तुम पापी नहीं ठहरते, क्योंकि तुम कब का मान लेते कि मैं अंधा हूं और मैं तुम्हारी आंख को खोल देता। लेकिन तुम कहते हो कि हम देखते हैं, इसलिए तुम्हारा पाप बना रहेगा। इसलिए अगर उद्धार को पाना है तो इस बात का अंगीकार करना जरूरी है, यीशु दाऊद की संतान, मुझ अंधे पर दया कर पिताजी। वचन का प्रकाश आपकी आत्मा से क्या बोल रहा है, इन बातों को समझ जाए। वचन का प्रकाश आपकी आत्मा से यही बोलता है कि जो वचन तू सुन रहा है ना, ये विश्वास का वचन है। और जब तक तेरी आत्मा अंगीकार नहीं कर लेगी, तेरी आंखें नहीं खुलेंगी, नहीं खुलेंगी। बात आ रही समझ में? इज़राइल का घराना ऐसा था, ऋतुमती स्त्री के समान। बात आई समझ में? उसने क्या काम किया? उसने प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को छू लिया। प्रेज द लॉर्ड। किसको छू लिया? वस्त्र को प्रभु यीशु छू मसीह तब प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था?
किसने मुझे छुआ, मेरे में से सामर्थ्य निकली मुझसे है। सामर्थ्य अरे निकली। मेरे अंदर से पावर निकला है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. क्या निकला है? पावर। Power. 5 से 8 हजार 10 हजार की भीड़ में प्रभु यीशु मसीह पूछ रहे हैं चेलों से, किसने मुझे छुआ? चेले हैरान परेशान, बोले आपकी बात तो प्रभु समझ ही नहीं आती, कैसी बात करते हो आप? भीड़ आपके ऊपर गिरी पड़ रही है। सुनना बात ध्यान के साथ। भीड़ क्यों आती थी? सही के लिए, भोजन करने के लिए। भीड़ क्या करने के लिए आती थी? जो उसके ऊपर गिरी पड़ी रहती थी। यही बात तो प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को बोला ना कि थोड़ा नाव निकाल, पानी में लेके चल। ये यहाँ मेरे ऊपर सब आते रहते हैं, पानी में लेके जाएगा, मैं वहीं से खड़े होके बोलूंगा। क्योंकि भीड़ हमेशा उसके ऊपर गिरी पड़ी होती थी, उसको छूने के लिए। बोलिए क्या करने के लिए? छूने के लिए। उसको छूने के लिए। और नो डाउट भीड़ उस समय प्रभु यीशु मसीह को छू रही थी, लेकिन सभी चंगे नहीं हो रहे थे, ये समझ लो। सुनना मेरी बात, तो बात समझ में आई? हीलिंग मिनिस्ट्री किसको बोलते हैं? सभी चंगे नहीं हो रहे थे। नहीं हो रहे थे। इसलिए कभी आपने देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने जब हीलिंग किया तो एक साथ 50-100 लोग चंगे हो गए? कहीं मिलता है ऐसा? अब इस बात को बहुत ध्यान के साथ समझना। भीड़ कितने की है? 8 से 10 हजार की भीड़ है। और कम से कम रोगी नहीं बोल के तो 1000 लोग तो होंगे, कम से कम होंगे कि नहीं होंगे? 8 से 10 हजार की भीड़ में होंगे कि नहीं होंगे? तब बीमार लोग होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ लोग जो है वो आशीषें पाने के लिए आए होंगे कि नहीं भैया भला व्यक्ति है, हम छू लेंगे तो हमारा कुछ भला हो जाएगा। भला हो जाएगा इट मीन्स भला हो जाएगा मतलब व्यापार में समृद्धि आ जाएगी, नौकरी नहीं है तो नौकरी लग जाएगा, संतान नहीं हो रहा है तो संतान मिल जाएगा। बात आ रही समझ में? लेकिन बहुत सारी भीड़ आती थी, लेकिन सब चंगे नहीं होते थे। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से पूछा, किसने मुझे छुआ? किसने मुझे छुआ? मतलब एक ही ने मुझे छुआ है यहाँ भीड़ में। प्रेज द लॉर्ड। कितने ने? एक ही। तो चलो 8 से 10 हजार की भीड़ आपको विश्वासी लग रही भाई साहब, लेकिन छूने वाला वास्तविकता में एक ही है। बात आई समझ में? तो चेलों ने कहा, प्रभु यहाँ तो पूरी भीड़ आपके ऊपर गिर रही है, सभी गिर रहे हैं। कोई यहां से गिरता है, कोई यहां से गिरता है, कोई यहां से छूता है, कोई यहां से छूता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला, नहीं इनका छूना अलग है, थोड़ी छुपा है मुझे। एक स्त्री ने मुझे छुआ है, क्योंकि मैं जान गया हूं मुझ में से क्या निकली है। सामर्थ। सब लोग मिलकर के बोलेंगे, मुझ में से क्या निकली है? सामर्थ। सुनना बहुत ध्यान के साथ। सामर्थ्य। और इसको याद रखना है, ये वर्तमान काल में ये टाई और कोट और पैंट और रुमाल हिलाने वाली सामर्थ नहीं है। इस सामर्थ्य ने क्या काम किया था? लहू अब बहने से समझ रोक में आ दिया। रहा है हीलिंग किसको बोलते हैं? बोलिए इस सामर्थ्य ने क्या काम किया था? लहू बहने का रोग बंद करवा दिया, मतलब पाप के जीवन से मुक्ति का दृष्टांत है वो। ये वही बात है, मैं एक ऐसी कलीसिया बनाकर खड़ा करूंगा, तेजस्वी कलीसिया, जिसमें ना कोई दाग, ना कोई झुर्री, ना कोई कलंक। और कुछ मेडिकल फील्ड वाले हैं, मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि जिनको लहू बहने का रोग बहुत ज्यादा होता है ना, उनके शरीर के अंदर बहुत सारी कमियां पाई जाती हैं। उनके चेहरे में वो चमक नहीं दिखेगा, उनके चेहरे में कमजोरियां आपको दिखाई देंगी, इसको याद रखिएगा। और सबसे बड़ी जो बीमारी होती है वो लहू की बीमारी होती है, इसको याद रखिएगा। वो मांस और गूदे को, सब कुछ को खा जाती है, मनुष्य को बेडौल बना देती, बदसूरत कर देती है। बात आ रही समझ में?
इससे मुक्ति प्रभु यीशु मसीह दिला सकता है। बात आ रही समझ में? याद रखिएगा, जो असली जड़ होगा, जो असली तना होगा, जो असली प्रेरित होगा, ब्रांच होगा, उसकी डाली होगा, उससे लोग चंगे होते हैं, लिखा है। प्रेज द लॉर्ड। क्या होते हैं? और शारीरिक चंगाई की बात नहीं करना। शारीरिक चंगाई को मैं बहुत छोटा मानता हूं, क्योंकि बाइबल इसकी गिनती नहीं करती। इसको कभी भी ऊपर नहीं रखना। विश्वासियों की बहुत बड़ी गलती है, तुम भरमाए जा रहे हो, समझ लेना। क्योंकि कलीसिया में प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर उसके बाद सुसमाचार सुनाने वाले और रखवाले और क्या क्या है? उपदेशक और चिन्ह वाले भी है, चंगाई वाले। वही तो मैं आपको पूछना चाह रहा हूँ। निकाल लें पहला कुरिन्थियों 12, अभी क्लियर कर देते हैं। जी 12 जी। का 27। ये नाना प्रकार की भरमाने वाली बातों से आप निकल जाएं। 12 का 27 से पढ़ें, 28 से पढ़ें। इसी प्रकार तुम जी। हम्म और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं, प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक, सामर्थ के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले और उपकार देखो करने इनका वाले, नंबर कौन और सा है? चौथा पांचवा नंबर कौन सा है? इनका कोई रैंक है? सब इधर देखिए। पर नहीं। रैंक हमेशा 3 माने जाते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। थर्ड। बात आ रही समझ में? हम लोग ट्रेन में सफर करते हैं, एसी के 3 डिपार्टमेंट हैं, 3 कैटेगरी है। 3 टायर, 2 टायर और 1। बात आ रही समझ? रैंक 3 होते हैं। क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि ये जो 3 चीजें हैं ये महत्वपूर्ण है। आप 3 चीजों से मिलकर के बने, देह, प्राण और आत्मा। इनको जानना, इनको समझने का प्रयास करना। ये छोटे से नखून को नहीं पकड़ना। बात आ रही ना समझ में? इसको सर के ऊपर बैठाने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पे पौलुस ने साफ बता दिया, क्योंकि कुरिन्थियों के लोग नहीं जान रहे थे ना, वो अननेसेसरी ऐसी बातों को ज्यादा महत्व दे रहे थे जिनका स्थान नहीं है, या है भी तो ना के बराबर है, या है भी तो यूज एंड थ्रो के बराबर। क्या लिखा हुआ है? प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर उसके बाद सामर्थ्य के काम करने लगे, फिर उसके बाद चंगा कर। इनका कोई रैंक नहीं है। बात समझ रहे हैं आप लोग? इनका कोई रैंक नहीं है। इस बात को आप समझ जाएं। हीलिंग मिनिस्ट्री बेस नहीं होती, याद रखिएगा। प्रेज द लॉर्ड। हीलिंग मिनिस्ट्री बेस नहीं होती, चर्च मिनिस्ट्री बेस है, याद रखिएगा। क्या कहा था प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को? मैं इस पत्थर के ऊपर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। आप लोग ध्यान के साथ सुनिए, अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उसके ऊपर प्रबल नहीं होंगे। वहां चंगा करने वालों का थोड़ी स्थान था। मतलब जो लोग चंगे हो रहे थे उनको थोड़ी काउंट किया, उनको काउंट नहीं किया। चर्च तो प्रेरितों के काम 2 से काउंट हुआ, जिन लोगों ने छाती पीटा। प्रेज द लॉर्ड। क्या पीटा? पतरस के प्रचार, जब पतरस प्रचार कर रहा था वहां हीलिंग का जिक्र नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पे सुसमाचार प्रचार का काम है प्रेरित का। पहला काम क्या है प्रेरित का? सुसमाचार प्रचार का। फिर लिखा है यीशु मसीह के विषय में कि फिर उसने प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया, मन फिराओ। तो पहली शिक्षा तो मन फिराओ की है, हीलिंग तो बहुत बाद में। लेकिन आज लोगों ने हीलिंग को नंबर 1 पे बैठा दिया, इसलिए तुम्हारे साथ धोखा होगा। बात आ रही है ना समझ में? जो बातें काम की नहीं है उसको हटाओ, उसको पीछे करो। जो बातें काम की है तुम उसको पकड़ लो, परमेश्वर यही कहता है। तो बात आ रही है समझ में? वो स्त्री
जिसका लहू बह रहा था वो चंगी हो गई। मालूम है उसके साथ क्या काम हुआ? क्या काम हुआ? हमारे साथ एक वचन निकालिएगा। तीतुस की पत्री, और सुनिएगा। माफ कीजिएगा, यमुना, पहला पहला यमुना, यमुना की पहली पत्री, बहुत ध्यान के साथ सुनिएगा। पहला अध्याय। पढ़े भाई, एक का एक से। उस के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और क्या सुना? जिसे एक मिनट रुकेगा। था, क्या सुना? वचन सुना, बोलिए क्या सुना? वचन सुना, विश्वास सुनने से होता है। कैसे होता है? सुनने से। सुनने से। और प्योर वचन के सुनने से फेथ आता है। मिलावटी वचन, उस वचन के विषय में जो आदि से गुप्त था उसे हमने सुना, ठीक है, और जिसे अपनी आंखों से देखा, हम्म वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से हम्म छुआ, यह हम्म जीवन प्रकट हुआ। ये जीवन और कब प्रकट होता है फाइनली? हाथों से छूने के बाद। प्रेज द लॉर्ड। हाथों से छूने के बाद क्या प्रकट हो जाएगा? जीवन प्रकट। जीवन। प्रेज द लॉर्ड। जीवन प्रकट होगा। जैसे ही वो स्त्री प्रभु श्रीमती को छू ली, उसका लहू बहना बंद हो गया, मतलब अशुद्धता चली गई। वहां से शुद्ध जीवन प्रकट होना आरंभ हो गया, क्योंकि उसने प्रभु श्रीमती को छू लिया था। अब आज ये प्रश्न है कि आप छू सकते हैं? नहीं छू सकते। ये सब शिक्षा कहाँ है आज? ये तो बंद है। इस बात की शिक्षा कहाँ चल रही है? छूने के लिए क्या करना है? जिसे हमने सुना, सुनने के बाद जिसे हमने देखा, और केवल देखा नहीं, ध्यान से देखा, और ध्यान से देखने के बाद उसे अपने हाथों से छू लिया। मतलब वही लोग छू सकते हैं जिसने प्रभु यीशु मसीह को सुना, ध्यान से सुना, देखा, ध्यान से देखा, तब छू सकते हो। कुछ बात आ रही समझ? और इसलिए आपको वो दृश्य भी शायद अभी याद आ रहा होगा। मैं आपको स्मरण कराता हूं, जब प्रभु यीशु मसीह मर के जी उठे, तब उसने चेलों से क्या कहा? मुझे छुओ। नहीं छुओ, प्रेज द लॉर्ड। क्या करो? मुझे मत छुओ, अभी मैं पिता के पास नहीं। नहीं। जब वो तो बात की बात है, वो तो जी। पहले हुआ। बाद में जब प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें दर्शन दिया, मेरे साथ निकालें लूका रचित सुसमाचार, विषय बहुत सुंदर है। तब क्या हुआ? लूका 24, 24 का 36 से पढ़े, सुनिएगा ध्यान से। चौबीस का 36वां वचन। वे ठीक, हाँ ये पढ़िए। बातें कह ही रहे थे कि वह आप ही उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उनसे हम्म कहा, तुम्हें शांति मिले। तो अब इधर देखो क्या कहा उससे। परंतु तुम्हें शांति मिले। तुम्हें शांति मिले। आगे। परंतु घबरा गए और डर गए, उसके हम्म किस भूत को देख रहे हैं। हाँ, किसको देख रहे हैं? उसे तब इधर भूत को देखना। देख रहे हैं। आपको कोई भूत तो नहीं दिखाई दे रहा ना यहाँ? नहीं, चेलों को क्या दिखाई दे रहा था? भूत लग रहा था। हम्म यीशु मसीह भूत लग रहे थे। कैसा लग रहा है सुन के? सुन के कैसा लग रहा है?
कौन से चेलों को भूत लग रहे हैं प्रभु यीशु मसीह? बताओ। प्रभु यीशु मसीह कौन से चेलों को भूत लग रहे हैं? वो चेले जो 3.5 साल तक के प्रभु यीशु मसीह के साथ रहे, 3.5 साल तक के शिक्षा सुने, जिन्हें प्रभु यीशु मसीह के हर तौर तरीके के बारे में मालूम था, जिन्होंने उसके हाथ से बहुत सारे आश्चर्य कर्म को भी देखा था, उनको प्रभु यीशु मसीह भूत क्यों लग रहा है? आप में से किसी को लगता है क्या भूत? यार ये प्रश्न भी नहीं हो सकता, क्योंकि आपके सामने तो खड़ा नहीं हुआ है। लेकिन क्या आपको लग सकता है भूत? उनको क्यों भूत लग रहा था, जल्दी बताओ। उनको केवल यहाँ भूत नहीं लग रहा था, वो जब झील के ऊपर भी जब चल के आ रहा था तो वहां भी प्रभु यीशु मसीह को वो लोग भूत समझ रहे थे। चेले क्यों समझ रहे थे भूत, मालूम है आपको? आगे पढ़ो 38। उसने उनसे कहा, क्यों घबराते हो और तुम्हारे मन में क्यों संदेह उठते हैं? बात उठ जाओ। भूत लगने का कारण यह है कि वो विश्वास में परिपक्व नहीं हुए थे, उनके मन में संदेह था। बोलिए क्या था? संदेह। संदेह। ध्यान के साथ सुनिएगा आप। जब झील के बीचों बीच जब चेलों की जब नाव जब डगमगा रही थी, खेते खेते घबरा गए थे और प्रभु को ही पुकार रहे थे, तब प्रभु यीशु मसीह चलते 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 वहां जब आ रहा था तो चेलों ने क्या समझा? भूत है। इन बातों में दृष्टांत क्या है? चेले परेशानी में थे, उन्हें एक सॉल्यूशन चाहिए था, उन्हें एक समाधान चाहिए था, परंतु वो समाधान जब उनके नजदीक आ रहा था तो वो समाधान उनको भूत लग रहा था। बात आई समझ में? जिसके लिए वे रो रहे थे, सोच रहे थे कि ये हमारी आशा थी, परंतु वो चला गया, वही व्यक्ति जब आ गया उनके जीवन का कर्ता, जीवन देने के लिए, तो वो समाधान उनको क्या लगा? भूत लगा। क्यों लगा भूत? संदेह के कारण। संदेह। पतरस की पत्री में लिखा हुआ, याकूब की पत्री में लिखा है, संदेह करने वाला समुद्र की लहरों के समान होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसा होता है? समुद्र की लहरों के समान। और ऐसा मनुष्य दुचिता है, चंचल है, वो ये ना समझे कि उसे परमेश्वर से कुछ मिलने वाला है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने इस दुचिते लोगों को, आपको क्या लगता है कि केवल दिदुमुस था? सारे दुचिते थे। वो तो सबके कैरेक्टर को बताने के लिए एक व्यक्ति का नाम रखा गया था दिदुमुस, बाकी सारे दिदुमुस है। दिदुमुस का मतलब समझते हैं ना आप लोग? दो विचारधारा वाला, जिनका मन हमेशा डोलते डालते रहता है। बता रही समझ में? अब प्रभु यीशु मसीह यहाँ प्रकट हुए तो उनको समझा रहे हैं, तुम्हारे मन में संदेह क्यों? क्योंकि अगर संदेह है तो मैं तुमको भूत के बराबर लगूंगा। कैसे लगूंगा? भूत की तरह। मैं तुम्हें भूत लगूंगा। मैं तुम्हें समाधान नहीं लगूंगा, मैं तुम्हें शांति नहीं लगूंगा, मैं तुम्हें अशांति के समान लगूंगा। मैं तुम्हें प्रेम नहीं दिखूंगा, मैं तुम्हें बैर दिखूंगा। मैं तुम्हें प्रकाश नहीं दिखूंगा, मैं तुम्हें अंधकार लगने लगूंगा। भूत मतलब क्या है? जो आप नहीं चाहते हो, जो आप बिल्कुल नहीं चाहते, ना देखना आप नहीं चाहते कि वो आपके पास है। जो लोग विश्वास में कमजोर हैं उनके लिए प्रभु यीशु मसीह भूत के बराबर आज भी होगा। वो उस समय भी था, वो आज भी होगा। इस वचन के द्वारा तो आपको ये बताया जा रहा है कि वो कौन है, ताकि जब वो प्रकट हो तुम चेलों के समान नहीं बोलना कि हम किसी भूत को देख रहे हैं। बताइए समझ में? भूत को थोड़ी छूने जाओगे। भूत को कौन छूने के लिए जाता है? भूत को कोई जाता है छूने के लिए? भूत से तो भागते रहो। लेकिन जब बात समझ में आएगी कि ये हमारा प्रभु है, तब ना जाओगे उसको छूने के लिए। देखो अब आगे किस बात के लिए तैयारी करवा रहे हैं। जो लोग विश्वास में कमजोर हैं उनके विश्वास को बढ़ा रहा है।
और क्या कहता है, तुम्हारे मन में संदेह क्यों है? 39 पढ़िए। मेरे हाथ और मेरे पाँव को देखो मेरे हाथ को देखो, मेरे पाँव को देखो। कि मैं वही हूँ। ये देखो कि मैं वही अनवांटेड जो हूँ। वॉइस आ रही है ना अमन भाई, इसको आप थोड़ा सा म्यूट कर दो। मेरे हाथ को फिर से देखो, मेरे पाँव को देखो, मैं वही हूँ। मुझे आगे, मुझे छू कर देखो, मुझे क्योंकि छू कर देखो, आत्मा के हड्डी मांस नहीं, क्योंकि आत्मा का क्योंकि हड्डी आत्मा के मांस नहीं हड्डी होता, मांस जैसा मुझ में देखते हो। जैसा मुझ में देखते हो। तो प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया ना छूने के लिए, भीड़ को बुलाया छूने के लिए नहीं। जो लोग यहाँ तक पहुंच गए थे, जिन्होंने सुना था, देखा था, ध्यान से देखा था, अब यहाँ प्रभु यीशु मसीह ध्यान से देखने की शिक्षा दे रहे कि मेरे हाथ और पैर को देखो। किसको देखो? हाथ और पैर। आज की डेट में हाथ और पैर को कैसे देखोगे? कहाँ? अगर पौलुस जैसा प्रेरित होगा कि मैं यीशु के दागों को अपनी देह में लेके घूमता, तुम्हारी तो आंखों के सामने मानो प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे दिखाया गया। अगर पौलुस जैसा प्रेरित होगा तो ही वो प्रभु यीशु मसीह के हाथ और पैर को दिखा सकता है। बात आ रही समझ में? मुझे छू कर देखो, क्योंकि आत्मा का हड्डी और मांस नहीं होता, जैसा तुम मुझ में पाते हो। तो चेलों ने छुआ कि नहीं छुआ? जल्दी बताएं। चेलों ने छुआ कि नहीं छुआ? छुआ, जल्दी बताओ। छुआ। हाँ बिल्कुल छुआ। अब छूने के बाद क्या हुआ? सारे पतरस बन गया पावरफुल स्पीकर। प्रेज द लॉर्ड। क्या बन गया? पावरफुल। और केवल पतरस है बना ऐसा नहीं है, सभी लोगों ने छुआ था। प्रेज द लॉर्ड। जितने उपस्थित थे सभी लोगों ने जा जाके छुआ। नहीं छुएंगे? दिखाओ प्रभु आपका हाथ, यही तो छेदा गया था। अब वो देखना भी चाह रहे थे कि ये पुनरुत्थान वाली देह कैसी है। कौन सी देह है ये? पुनरुत्थान की देह, कब्र से निकलने के बाद वाला शरीर कैसा है। इसलिए तो लोग लाजर को भी देखना चाहते थे। सड़ गया था, सड़ा हुआ शरीर अच्छा कैसे बन गया, छू के देखना चाहते थे। कुछ आ रही है बात समझ में? आप भी जब जी उठने की समानता में जब आप आ जाओगे ना, तब संसार के लोग आपको भी छू छू के देखेंगे। तब वो जानेंगे कि आज से 2000 वर्ष पहले जो मरा था ना, वो एक्चुअली गड़ा हुआ नहीं है, आज वो जीवित हो गया है। हम देख पा रहे हैं इसके अंदर। ये वही बात है जो पौलुस कह रहा था, हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में लेके घूमते हैं, यीशु के जीवन को भी हम प्रकट करते हैं। यीशु का जीवन कब प्रकट होता है? जब कलीसिया के लोग उसे छू पाएंगे। छूने की अथॉरिटी आपको तब मिलेगी जब आप उसे देख देख पाएंगे, ध्यान से देख पाएंगे, ध्यान से सुन पाएंगे और सुन पाएंगे। वचन सुना, ध्यान से सुना, देखा, ध्यान से देखा, देन उसके बाद छुआ, तब ये जीवन प्रकट हुआ। कहाँ है इन बातों की शिक्षा आज? आज तो गोल गोल रानी वाली बात है, वही पुरानी बातें जिसने कलीसिया के लोगों को मजा आ रहा है, गाना गा रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। मैं आपको साफ बताऊं, मुझे तो पूरा वो वाला दृश्य दिखाई देता जो इजरायली लोग काम नहीं कर रहे थे, वो नाचने गाने और खेलने कूदने उठे थे। किसी से पूछो भाई कितना नाचते क्यों, तो सीधा दाऊद का उदाहरण देता है भाई वो। तो हम तो उसको बोलते हैं कि भैया दाऊद तो इसलिए नाच रहा था क्योंकि वाचा का संदूक जा रहा था। यहाँ कौन सा वाचा का संदूक है? यहाँ तो डीजे वाला संदूक बच रहा है। बात कुछ आ रही समझ में? वो अपनी इच्छा के अनुसार लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं। और इसलिए पौलुस ने बताया कुरिन्थियों के लोगों को लेटर लिखते हुए, ये लोग दृष्टांत ठहरे, तुम ऐसा नहीं करना, ये मर गए, तुम भी मरोगे। बात आ रही समझ में? और बहुत ध्यान के साथ सुनिएगा, जो 12 ब्रांचेस जो प्रभु यीशु मसीह ने तैयार किए थे, जब वो प्रचार कर रहे थे, तब आपसे मैं पूछता हूं, लोग नाच रहे थे कि रो रहे थे?
रो रहे थे ना, छाती पीट रहे थे ना, छाती पीट रहे थे। बात आ रही समझ में। लेकिन आज के प्रचारक आते हैं, पहले तो डांस करवा रहे हैं आपको। बात आ रही समझ में, कितना उल्टा चल रहा है। नाचो गाओ। फरीसी अपने कर्मों को गिना रहा था, लेकिन एक चुंगी लेने वाला था, वो छाती पीट रहा था। प्रचार ऐसा हो कि मांस मांस और गूदे गूदे को और प्राण को आर पार छेद दे और बहुतेरे लोग की विचारधाराओं को प्रकट कर दे। वे देख पाए, वे जान पाए कितने पानी में। लुभावनी बातें नहीं। पौलुस क्या बोलता है, मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभावनी बातें नहीं। बिल्कुल। मैं दर्पण लेकर के आता हूं, इस दर्पण में देखो तुम कहां पे। ये समय छाती पीटने का है। क्या पीटने का है? छाती पीटने का। ये समय परमेश्वर को ये बताने का है कि हाँ प्रभु, वो ऋतुमती स्त्री मैं हूं। क्योंकि आज भी मेरे जीवन से वो पाप रूपी लहू बहता रहता है। मैं आज भी पाप का दास हूं। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पुत्र यदि तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। लेकिन पुत्र को जानते कहां हैं लोग आज? पुत्र के बारे में सुना जरूर है, लेकिन जानते कहां हैं? वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, परंतु अपने कामों से उसका इनकार करते हैं। ऐसे ऋतुमती स्त्री, ऐसे घराने के लोग, इन लोगों ने जड़ को अपवित्र ठहरा दिया है। और जब जड़ पवित्र ठहरेगा, जब जड़ पवित्र ठहरेगा उनके बीच में, जब मैं उनकी दृष्टि में तुम्हारे बीच में मैं जब पवित्र ठहरूंगा, तब वे जातियां जान लेंगी कि मैं यहोवा हूं। कराना है अपने पिताजी का ऐसा वाला इंट्रोडक्शन, ऐसा वाला इंट्रोडक्शन करा दो। भारत देश में डंडे नहीं पड़ेंगे। भारत देश के लोग जो है ना, वो जान लेंगे कि यही हमारा उद्धार करता है। बात आ रही समझ में? उसे प्रकट करो। आज तुम्हारी बोली और भाषा से वो थोड़ी ना प्रकट हो रहा है। प्रभु यीशु मसीह किसके लिए जाना जाता है? पहाड़ी उपदेश के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? पहाड़ी उपदेश। पहाड़ी उपदेश के लिए जाना जाता है। और आज लोगों ने पहाड़ी उपदेश की धज्जी उड़ा करके रख दी। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती है। फिर तुम कौन से वाले इशू का प्रचार करते हो? तुम कौन से वाले इशू के प्रचारक हो? फिर जब चर्च में तुमको चंदा लेना था, कहीं गेस्ट स्पीकर बन करके गए, तुमको अपनी प्रसिद्धि बढ़ानी थी, तब तुमने प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया कि वो कितना बड़ा है, कितना महान है। और आज जब विपरीत परिस्थितियां आई है, तो तुमने खुद पहाड़ी उपदेश को छोड़ दिया। वे कहते तो हैं परंतु करते नहीं है। ये उस समय के प्रचारकों का भी यही हाल था, और आज भी बहुतेरे प्रचारकों का यही हाल है। बात कुछ आ रही समझ में मेरे प्रियो? मैं ये बातें सबके लिए कहता हूं। तुम्हारी विचारधारा कहीं भी अगर उल्टी है, उस विचारधारा को सीधा कर लो। टेढ़ी विचारधारा है, सीधा कर लो। नहीं तो याद रखना, परमेश्वर यही पैरामीटर लगा के खोलने वाला है, और इसी के पैरामीटर के आधार पे सबका न्याय होगा। और इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, ब्रांचेस को देख लेना, हेड ऑफिस देख लेना, बदल लेना मेरे प्रियो। क्योंकि याद रखना, वो अपने ही ब्रांचेस को लेने के लिए आ रहा है, और किसी दूसरे ब्रांचेस को नहीं लेगा, वो नहीं लेके जाएगा, क्योंकि उनका हेड डिपार्टमेंट कहीं और है। क्या कहा प्रभु यीशु मसीह ने? तुम अपने पिता शैतान से, साहब बोले, तुम्हारा पिताजी कोई और है, मेरा पिताजी कोई और है, मेरा हेड डिपार्टमेंट कोई और है, तुम्हारा हेड डिपार्टमेंट कोई और है। बात आ रही समझ में? और शैतान का एक ही काम है, वो नाना प्रकार की फिजूल की बातों में विश्वासियों को डाल करके बस केवल उद्धार के मार्ग से वंचित रखना चाहता है। शैतान को थोड़ी ना कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तुम बाइबल पढ़ लो, प्रार्थना कर लो, उसको कोई दिक्कत नहीं है। वो तो उस समय मूसा को भी यही बोल रहा था, तुमको ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं भाई, यही आराधना कर लो। कॉम्प्रोमाइज कर रहा था, क्योंकि उसको मालूम है ये यहां रह के आराधना करेंगे, परंतु रहेंगे तो मेरी अधीनता में।
और इसलिए मिस्र के सीमाने के अंदर आज उसने बहुत सारे आराधनालय भी खुलवा दिए ताकि लोग मिस्र की सीमा को लांघ के मेरे दायरे से बाहर न जाने पाए। बात आ रही समझ में मेरे पे? और इसलिए दायरा पार करो, ऊपर का दायरा पकड़ो, जो पौलुस बोलता है कि परमेश्वर ने मुझको मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। समझ रहे हैं मेरे? जब जड़ पवित्र ठहरेगा तो डालियां भी पवित्र ठहरेगी। जड़ को कैसे पवित्र ठहराएंगे बताओ? चाल चलन से। अभी बहुत सारा वचन है इसको बोलने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन समय का भी अभाव है, ज्यादा देर बोलना भी अच्छी बात नहीं। कैसे? हमारे साथ एक वचन निकालिएगा, 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय, सुनिएगा ध्यान से, 4 का 1 से पढ़ें, 1 और 2। इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई कि हमें यह हम्म। सेवा मिली, तो हम हियाव नहीं छोड़ते, हाँ परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया हाँ। और न चतुराई से चलते और न हम्म। परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, अब पर सुनना, परंतु सत्य को प्रकट करके। सत्य को प्रकट करके, किसको प्रकट करना है? अपने आप को प्रकट मत करो, सत्य अपनी को महिमा में मत जाओ, अपनी डिग्निटी बढ़ाने का प्रयास मत करो, उससे कुछ नहीं होगा कि मैं फलाना हूं, मैं चर्च में ये हूं, मैं चर्च, इससे कोई लेना देना नहीं है उसको। किसको प्रेजेंट कर रहे हैं आप? मैं बहुत अच्छा सिंगर हूं, मैं बहुत अच्छा गिटारिस्ट हूं, किसको प्रकट कर रहे हो आप? इससे थोड़ी ना कुछ होगा। पौलुस क्या बोलता है? परंतु सत्य सत्य को प्रकट करके, करके परमेश्वर के सामने प्रेज द हर लॉर्ड, एक बोले मनुष्य किसके के सामने? परमेश्वर के सामने। परमेश्वर के मतलब वो ये सामने बता रहा है कि जब मैं सत्य को प्रकट कर रहा हूं इस संसार में, तो मेरे इस सत्य के प्रकटीकरण को देखने वाला मेरा परमेश्वर अवेलेबल है उस समय परमेश्वर के सामने। आगे, हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बैठाते हैं। बैठाते हैं। ये देखो, हर एक मनुष्य के विवेक के अंदर मैं डाल दूंगा बोल। बता रही समझ में? हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बैठाते हैं। विवेक में, कहां पे? विवेक में। और जब अन्य जातियों के विवेक में, विरोध करने वालों के विवेक में, जब ये भलाई मेरे नाम की बैठ जाएगी, तब वो लोग मेरे पिता का आदर करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. क्योंकि मैंने उनके बीच में अपने पिताजी को क्या ठहराया? पवित्र। मैंने किसको प्रकट किया? सत्य को। सत्य को। इसलिए बाइबल में लिखा है सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। सत्य को प्रकट तो करें आप, नहीं कर पाएंगे लोग, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही नहीं मालूम है लोगों को, ये सब नहीं जानते हैं लोग। कुछ बात आ रही समझ में? ये सब नहीं जानते हैं लोग। और इसलिए एक आखिरी वचन पढ़े, फिर हम समाप्त करेंगे। आज खैर वो पूरा नहीं हो पाया जो मैंने खुलवाया था। रोमियो की पत्री 11वां अध्याय 16 से पढ़े। पढ़ें। जी भैया, 11 का 16वां वचन। हम्म। जब भेंट का पहला पेड़ा पवित्र ठहरा, तो पूरा गूंधा हुआ आटा भी पवित्र है, और हम्म। जब जड़ पवित्र ठहरी, तो डालियां भी तो ऐसी डालियां, ही फिर हैं। डालियों का भी नाम होगा, सबका नाम होगा, फिर सबकी महिमा है। पिता की महिमा कर दो, पिता की महिमा के साथ प्रेरित की भी महिमा है, कलीसिया की भी महिमा है, सबकी महिमा है। बात आ रही ना समझ में? सबकी महिमा है। अगर एक बेटा भले कामों के लिए बहुत ऊपर चला गया अपने कुछ क्वालिटीज के कारण, कुछ गुणों के कारण, तो उसके पिता की महिमा होगी कि नहीं?
होगी। उसके माँ की महिमा होगी कि नहीं? जी उसके होगी। भाई की महिमा होगी कि नहीं? उसके जी बहन की महिमा होगी कि नहीं? उसके पड़ोसियों की महिमा होगी कि नहीं? उसके मोहल्ले जी वासियों की महिमा होगी कि नहीं? जी उसके नगर की महिमा होगी कि नहीं होगी? होगी। बात आ रही समझ में? आगे क्या बोल रहा है? पढ़ें। पर यदि कुछ डालियां तोड़ दी गई, देखिए, मैं डाली के बारे में बोल रहा था ना कि परमेश्वर डाली कहां से ला रहा है। अब सुनना बहुत ध्यान के साथ। कुछ डालियां, कुछ डालियां तोड़ दी गई, ये कौन थे? ये जो उस समय के जो शिक्षक थे, जो परमेश्वर के घराने के थे, फल नहीं लाए तो डालियों को परमेश्वर ने तोड़ दिया। प्रभु यीशु मसीह ने आकर के डाली तोड़ने का काम किया। प्रभु यीशु मसीह ने आकर के दाग की बारी के कॉन्ट्रैक्ट को वापस लेने का और दूसरे को देने का काम किया है। बात आ रही ना समझ में? तुमसे ले लिया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट जी और ऐसी जाति को दिया जाएगा जो उसका फल लाए। तुमको काट दिया जाएगा और ऐसी डाली को लगाया जाएगा जो फल लाए। बात आ रही समझ में? अब जी। डालियों को तोड़ा गया। सुनना ध्यान से आगे। और तू जंगली जैतून होकर उनमें साटा गया। अब रुक जाओ। अब और नई डाली जो ग्राफ्टिंग की गई है कैसी है? जंगली जैतून। याद रखना। कभी आप लोगों ने माना कि मैं जंगली हूं? मैंने माना है क्योंकि मैं क्रम से आया हूं। जब डाली साटी जाती है, क्या साटी जाती है? डाली। एक प्रेरित के पास यह गवाही होगी, डाली के पास यह गवाही है। जब वो साटा जाता है, अच्छा अब सुनना, तो वो स्वभाव से कैसा होता है? जंगली। जंगली। बोलिए कैसा होता है? जंगली। जंगली होता। जंगली होता है। अब ये जंगली वाली डाली कहां से लाया अमन भाई, ये बताओ। प्रभु कहां से खोज के लाया जंगली डाली? जंगल से। कहीं से काट के ही तो लाया होगा। जी। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। अगर कोई डाली पेड़ के, सुनिएगा ध्यान से, कोई डाली अगर कहीं गिरी पड़ी हुई है, कहीं भी अगर पड़ी, आपके घर के सामने, रोड के ऊपर, मैदान में, कहीं भी, इट मीन्स वो किसी पेड़ का भाग है। बात आई ना समझ में? तो बाइबल ये बता रही है कि परमेश्वर ने अपनी असली डालियों को काटा। आगे सब लिखा हुआ है। बोलो किसको काटा? असली डालियों को। असली वाली डाली को काटा। जो डाली जंगली नहीं थी, लेकिन उस डाली का कसूर इतना था कि वो फल नहीं ला रहे थे। फल नहीं ला। और जो दूसरी डाली को जब साटा, तो उस डाली को कहीं से काटा। प्रेज द लॉर्ड। जी काटा कि नहीं काटा? जी। तो कहां से काटा? प्रेज द लॉर्ड। बोलो कहां से काटा? जंगली जैतून से। जंगली जैतून से काटा। बोलिए कहां से काटा? जंगली जंगली जैतून जैतून। अब से। समझ में आ गया? वो जिजिया न्यूइन जो जंगली दाना, आपको बात आई समझ में? उस ग्रुप से निकाला गया है। बात आ रही ना समझ में? ऐसे झुंड से निकाला गया, अलग किया गया। और डाली को वहां काट करके ग्राफ्टिंग इधर की जा रही है। अपनी ग्राफ्टिंग करवाओगे ऐसी वाली? पहले कटवा लो, डाली को क्या कर लो? कटवाना। हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने सबके नाम कटवाए हैं। ये जितने 12 चेले आए, सब जंगली जैतून थे। जंगली जैतून को कटवाया गया। कैसे कटवाया गया? वे तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे, और जब वो काट देंगे तो मैं तुमको इधर जोड़ दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज प्रेज द लॉर्ड। वो अगर नहीं काटेंगे तो मैं नहीं जोड़ूंगा। और वो काटेंगे कब? जब तुम उधर रह के मेरी बात को बोलोगे सच्चाई के साथ। इस बात की गारंटी है, तुम्हारा नाम कट जाएगा। गारंटी है। ये सब बैठे हैं बहुतेरे लोग,
और सब जहां कहीं भी जाकर के गवाही दी है अपने लोगों के बीच में, फिर वहां पास्टर साहब ने नाम ही काटा है। क्या काटा है? नाम और जब नाम। आपका नाम कटेगा तब आपकी मेंबरशिप वो वाले हेड ऑफिस में होगी। प्रेज द लॉर्ड। नाम जुड़वा लो। Praise बात आ रही है कुछ समझ में? नाम जुड़वा लो वहां। हम तो वहीं आपका नाम लिखवाना चाह रहे हैं। पौलुस यही तो बोल रहा था, उनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। जानते हैं वो किसका नाम लिखा है, किसका नाम नहीं लिखा। तो बोल रहा ये वाली डाली वहां से तोड़ी गई और ये जंगली जैतून है, इसके पास स्वभाव नहीं है, लेकिन इस जंगली जैतून को मैं असली जैतून बनाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं अपनी प्रजा को त्याग दूंगा, क्योंकि मैं सारे दिन ऐसी प्रजा के सामने वचन सुना सुना के हाथ पसारे रहा। बोले ये ढीठ हैं, इन्होंने सुना मेरे वचन को परंतु इन्होंने ग्रहण नहीं किया। अब जो मेरी प्रिया थी ये मेरे लिए अप्रिया हो गई, और जो अप्रिया है अब मैं उसे खड़ा करूंगा, उसे प्रिया बनाऊंगा। तब असली वाली जो प्रिया थी जो अप्रिया हो गई उसे चिढ़ लगेगा। बात आ रही है समझ में? मेरे प्रियो अवसर अभी मौजूद हैं, आप प्रिया बन जाएं, नहीं तो ये बात डेफिनेट है अप्रिया बनेंगे ही। गारंटी है इस बात की। प्रिया बन गए तो परमेश्वर की महिमा है। किसकी महिमा है? परमेश्वर अब की। ये तय आपको करना है। देखो डाली विषय बहुत बड़ा, अभी तो मैंने बोला नहीं है, अभी तो बोलना बचा हुआ है कि डाली के साथ और क्या क्या होता है। यही जंगली डाली को जब असली जैतून के स्वभाव में जब लाया जाता है और जब ये फलने फूलने लग जाता है, तब आप दाऊद के समान भजन संहिता 85 में जो लिखा है तब आप बोल पाएंगे कि मैं परमेश्वर के भवन में हरे जैतून के समान हूं। किसके समान हूं? हरे जैतून के वृक्ष के समान हूं। तब हम बोल पाएंगे। बात आ रही समझ में? नहीं तो हमारी गिनती वहां नहीं होगी। और जब ये जंगली जैतून जब असली जैतून में जब कन्वर्ट होता है तब फल आते हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्या आते हैं? फल और क्या कहा प्रभु यीशु मसीह ने? और इसमें जब फल आएगा ना, तो इस फल की खासियत क्या है मालूम है? ये फल बना रहेगा। बोलिए क्या रहेगा? बना रहे। बना रहे। बने रहने वाले फल है ये, फ्रूट्स। और वो अभी आत्मा के फल की बात नहीं कर रहा है। कुछ भी बोलो तो लोगों को आत्मा का फल ही याद आता है, उनको मालूम ही नहीं है कि फल क्या चीज है। आत्मा के फल बहुत अलग चीज है। तो बात आ रही है समझ में मेरे प्रियो? पकड़ना है हेड ऑफिस, ब्रांच पकड़ना है, पकड़ लो। संसार में, भारत देश में, छत्तीसगढ़ में, रायपुर में, भिलाई में बहुत सारे ब्रांचेस हैं। असली ब्रांच पकड़ लो, असली वाला हेड ऑफिस पकड़ लो, जहां बस केवल परमेश्वर के नियम और कानून की चर्चा है। अभी जितने ब्रांचेस है सब जगह नियम कानून अलग है, क्योंकि उनका हेड ऑफिस एक नहीं है। और इसलिए धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में उड़ाया नहीं जाता है मेरे प्रिय। और इसलिए इन बातों के ऊपर आप मनन करें कि पिताजी क्या दशा है आज हमारी। वास्तव में ऋतुमती स्त्री के समान हमको वो वैध नहीं मिला पिताजी, हमको वैध चाहिए। हम आपके पास आते हैं पिताजी, इस वचन के पास आते हैं जो आपने पहुंचाया है। ये वो सत्य वचन है परमेश्वर का। ये मेरी ओर से थोड़ी कहा जाने वाला वचन है, ये तो परमेश्वर की ओर से प्रकट करने वाला वचन है, जो ऐसे सत्य रीति के आधार पर। मुझे थोड़ी ना बाइबल याद है मेरे प्रियो। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, पवित्र आत्मा मेरी सहायता करता तभी ना खोल खोल के आपको बताता हूं। मैं थोड़ी कोई पन्ना लेकर के बैठा हूं आपके सामने। इस बात का विश्वास तो करो कि कौन बोल रहा है और तुम्हारे लाभ के लिए बोल रहा है। बात समझ रहे हैं मेरे प्रियो? यह हमारी जिम्मेदारी है जो परमेश्वर ने दी है। अवसर को बहुमूल्य समझे, ले लें उसे। आप नहीं लेंगे कोई और ले लेगा, वो चला जाएगा। और इसलिए अंतिम समय के ऊपर तो तुरही की ध्वनि के साथ हमें एकत्रित करना चाहता है, इकट्ठा करना चाहता है, उस ब्रांचेस के अंदर इकट्ठा करना चाहता है जिसके द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा होगी।
तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। आप सभी अपनी प्रतिक्रियाएं अब आप रख सकते हैं कि सुनने के बाद आपने क्या महसूस किया, कौन सी दशा को देखा। आप उसे बिल्कुल अंगीकार कर सकते हैं। बिना अंगीकार के सब अधूरा है, ये मैं आपको बता दे रहा हूं। बिना अंगीकार के सब अधूरा है। वचन अगर प्रचार हुआ है, अंगीकार मस्ट है, अंगीकार होना चाहिए। इसलिए लिखा है अपने होठों को खोलो, अपने अंगीकार को थामे रहो। अंगीकार करने से कोई छोटा नहीं, अंगीकार करने वाला व्यक्ति बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा। छाती पीट के अंगीकार करने वाले व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह ने नाम लेके बोला बड़ा है। समझ रहे हैं मेरे? तो परमेश्वर आपकी सहायता करे। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की।